हृदिदेशाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। केवल एक गुण आ जाए तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्य, वो धन्य हो जाता है। क्या? केवल मात्र भगवान की भक्ति आ जाए बस। और भक्ति अगर आ जाए तो भक्ति आने से क्या क्या गुण अपने आप से आ जाएगा जानते हो? भागवत जी में बता रहे सुखदेव जी महाराज कि यस्यास्ते भक्ति भगवत किंचना, अकिंचना भक्ति हो जाए। जानो कि क्या बताएं, अब सुन करके जानो कि क्या प्राप्त हो जाएगा। कहा यस्यास्ते भक्ति भगवत किंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः। जितना धर्म है, जितना ज्ञान है, जितने पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता है, सुराह बहुवचन वो आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतिधाम तो बही। जिसका मन इस संसार में नाच रहा है, दौड़ रहा है, उसके हृदय में महान गुण कहां से प्राप्त हो पाएगा? अगर महान गुण लाना चाहते हो, अपने आप को महान बनाना चाहते हो, तो यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना, अकिंचना भक्ति आपके हृदय में आ जाए बस। तो जो आपका दर्शन करेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। क्यों? कि जितने भी देवी हैं, देवता हैं, वो आपके अकिंचना भक्ति की वजह से सब के सब आपके हृदय में अपने ज्ञान और धर्म के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो वही पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। कब? जिसके अंदर परमात्मा के प्रति अकिंचना भक्ति आ जाती है। तो ध्रुव के वंशावली में कल हम लोगों ने राजा बेल, अंग, पृथु, इन सब राजाओं की कथा पर थोड़ा सा सुनते संक्षिप्त रीति से चले। इन्हीं के वंशावली में प्रचेता पैदा हुए और इन प्रचेताओं को भगवान शंकर जी ने ज्ञान बताया, पूजा करने की बुद्धि बताई। तो पूजा करने की विधि में इतना लीन हो गए, कर्मकांड में इतना लीन हो गए कि सब कुछ छोड़ करके बस कर्मकांड नहीं करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, इन प्रचेताओं को अगर किसी ने बता दिया कि पशु बलि करना चाहिए यज्ञ में, तो इसको भी करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और इतना ज्यादा आस्था बैठ गई, इतना ज्यादा बैठ गई कि सब कुछ भूल गए। तो नारद जी ने सोचा कि तो प्रथम सीढ़ी को हमने इनको बतवाया, लेकिन उसी में चिपक गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। वेद में 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्मकांड को तब तक करते रहना चाहिए जब तक उपासना की विधि प्राप्त न हो जाए, और उपासना की विधि तब तक करते रहना चाहिए जब तक पूर्ण रूपेण ज्ञान हो न जाए। ये मतलब नहीं है कि मूर्ति की पूजा करना शुरू की तो बस करते करते पड़े रह गए। कमाने कबूतर पढ़ लिया तो बस कमाने कबूतर ही है, और भी उसके बहुत अर्थ हो जाएंगे, लेकिन प्रथम बार में का ज्ञान कराने के लिए कबूतर सिखाया जा रहा है। ऐसे भगवान शंकर जी ने प्रचेताओं को कर्मकांड के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से भगवान की पूजा बताई, लेकिन वो लोग उसी में घुसते चले गए। तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि भैया प्रचेताओं, आप लोग कैसे इसमें फंस गए हो? प्राचीन आप लोग इतनी ज्यादा कर्म में आसक्ति बना लिए हो। जानते हो, अगर कर्म करोगे तो चाहे जो भी कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नरक में चले जाओगे। तो फंसे तो रहोगे, मुक्त कैसे हो पाओगे? तब राजा प्राचीन बरह ने कहा, महाराज न जाना में महाभाग, अरे परम कर्माप विद्धि ब्रूहि में विमलम ज्ञानम। विमल ज्ञान हमको बताइए महाराज। बाबा ने कहा कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। विमल कथा, अगर विमल ज्ञान प्राप्त हो जाए, विमल कथा मिल जाए तो क्या हो जाएगा? कहा विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहू काम मद दंभा। इन तीनों को जीतने के लिए बड़ा योग करना पड़ता है, लेकिन अगर विमल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कहा विमल कथा
कर्म बंधन हमारा छूट जाए। तब नारद जी बता रहे हैं, कहा भैया प्रजापति राजन संजापिता जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशः। राजा प्राचीन बने, तुम नाना प्रकार के पशु पक्षियों को बलि चढ़ा करके देवी को खुश करना चाहते हो। तुमको ये ज्ञान नहीं है कि तुम जिसको सता रहे हो, जिसको तुम मार रहे हो, जरा ऊपर देखो, तुमको मारने के लिए तुम्हारा इंतजार करें, तुमसे बदला लेंगे। आपने किसी को मारा है, सताया है, तो अगले जन्म में पुनः आपको आना पड़ेगा। कर्ज है तो भरना पड़ेगा, पक्का है, बच नहीं पाओगे। तब महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप मरे मैं आपसे बदला लूं। कांप गए और इतना कांपे कि घबरा गए राजा प्राचीन मरे। और तब नारद जी ने कहा कि एक कथा बताऊं। हाँ महाराज बताई दीजिए, विमल कथा बताइए। विमलम ज्ञानम, हमको ऐसा ज्ञान बताइए कि जिससे मेरा कर्म बंधन ही छूट जाए। अच्छा तो सुनिए राजन, एक मैं बड़ी दिव्य कथा बता रहा हूं और बहुत पहले का इतिहास है। उस कथा को सुनने से बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको विमल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ महाराज कैसे है? कहा आसी पुरंजनो नाम, अरे राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नाम आसी सखा विज्ञात चेष्टिता। कहा एक राजा था जिनका नाम था विज्ञात और पुरंजन, दो नाम है। चाहे विज्ञात समझ लो चाहे पुरंजन समझ लो। वो विज्ञात था और उन्हीं का एक मित्र था अविज्ञात। दोनों में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी और दोनों जब मिले तो एक दिन विज्ञात माने पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात से कहा कि मित्र घूमने की इच्छा है, कहा चलो हम खूब घुमाए। और घुमाते हुए लेके गए तो खूब चारों दिशाओं में घुमाया अविज्ञात मित्र ने अपने मित्र पुरंजन को। और घुमाते घुमाते एकदा सही महिमवतो, एक दिन हिमालय की तरफ लेकर के गए अभिज्ञात ने, माने राजा पुरंजन को अभिज्ञात ने लेकर के हिमालय की तरफ गए। और जब वहां जाकर के देखा तो बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया। स्वर्ण रौप्यांश सही श्रृंगई संकुला सर्वतो गृही नीराज पटकटै पदरियत मुक्ताधाम का तरवही सभा चतुर रक्षा में आप क्रीड़ा यतना पड़ेगी। मणियों का खंभा लगा हुआ है, नील का स्फटिक लगा हुआ है, सोने का दरवाजा लगा, बड़ा सुंदर है। कहते हैं हिम निर्झर में पुष्मत कुसुमा करवाइना, झर 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 झरने से जल गिर रहा है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही है। नाना अरण्य मृग प्रातः, नाना प्रकार के वृक्ष बच्चे सुगंधित उसमें आ रहे हैं। और तब तक देखा कि उसी बीच से भी बहुत सुंदर 9 महल का एक मकान बना हुआ है, 9 तल्ला है वो। और देखा तो कहते हैं कि यदृच्छया गतम तत्र, उस महल को जब देखा राजा पुरंजन ने बिल्कुल विमुग्ध हो गए उस महल को देख करके। कितना सुंदर महल है, इसमें चौराहा बना हुआ है, चारों तरफ सुगंधित हवाएं चल रही हैं। और तब तक देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर कन्या उसी से निकली चली आ रही है। ददर्श प्रमदोत्तमाम, बड़ी सुंदरी है वो। उसको जब देखा तो उसके आगे आगे 5 फण वाला एक सर्प भी आ रहा है और उसके साथ 10 पुरुष है और 10 पुरुष के साथ में एक पुरुष के साथ में 100 नायिकाएं नाचते हुए आ रही है। और जब देखा राजा पुरंजन ने तो सुना शाम सुबतीम बालाम सुकपोलांबराननाम, बड़ा सुंदर मुखमंडल है उसका। कहा समविन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतीम कुंडल श्रियाम, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाई हुई है। और जब देखा उसको राजा पुरंजन ने कहा भैया हम तो इसी मकान में रहना चाहते हैं, इसी में हमको कर देते तो बड़ी अच्छी बात हो जाती। तो अभिज्ञात सखा ने कहा कि नहीं, अगर आपकी मर्जी है चलो और घूम लो। कहा नहीं, बहुत महीने घूमा लेकिन सबसे अच्छा यही लग रहा है। और तब तक भर में वो लड़की पास में आ गई, वो कन्या पास में आ गई। तो
राजा पुरंजन ने कह दिया कि का त्वं कंजपला साक्षी, देवी जी आप कौन हो? आपकी आंखें तो कमलवत के समान है, बड़ी सुंदर लग रही हो। इमाम उपप्रेम मेरे कंचकेर सबसे समझ में, इस उपवन में जो आपकी पुरी है, जो महल है, बड़ा सुंदर लग रहा है, इसी में आप रह रही हो। तो बताओ, हम तो आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि त्वाम हेर भवान्य सथवाग्रमपतिम, ऐसा लग रहा है कभी आपका विवाह नहीं हुआ है। हमारा तो मन कर रहा है कि विचुन्वती किम मुनिभद्र हो बने, इसीलिए आप घूम रही हो। और ना सांवरो वन्यतमा भूस्पृशः पुरी मिमां वीर वरेण साकम, बड़ी सुंदरी हो, महल भी तुम्हारा बड़ा सुंदर हो। अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन महाराज ये जान लीजिए कि हमारे माता पिता का कोई पता नहीं है। इस सखा जो है, ये जो 5 फड़ वाला, इनकी सुरक्षा में 100 नायिकाएं जो नाच रही हैं, ये इनके साथ में रहती हैं महाराज। अब पुरंजन अपने अभिज्ञात नाम के साथी को छोड़ दिया और छोड़ करके उन्हीं के साथ में रहना शुरू कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन, ये कथा प्राचीन बरही को नारद जी सुना रहे, और जब काफी दिन व्यतीत हो गया, लड़ते रहे, जीत नहीं पाए, और उस राजा के पास 365 गंधर्व, 365 गंधर्व, पुरंजन जो है उस स्त्री से इतना रम गया है कि क्वचित गायति गायन्ताम रुदत्याम रुदति क्वचित। जब पुरंजन की पत्नी वो हंसती है पुरंजनी, तो पुरंजन हंसता है, गाती है तो गाता है, इतना तल्लीन हो गया है कि क्वचित पिबन्त्याम पिबति मदिराम वद बिह्वलाम। जब वो पानी पिए, मदिरा पिए उसकी पत्नी, तभी वो पीता था, नहीं तो ऐसे बैठा रहता था। और क्वचित श्रोतश्रवन्ताम पंचात्याम अनुपश्यति, क्वचित जिघ्रन्ति जिघ्रन्ताम स्पन्त्याम स्पृशति, क्वचित जब वो हंसे तो हंसे, जब बोले तो बोले, बिल्कुल उसी के साथ में हो गया। और क्वचित सोचतीम जायाम, जायाम पत्नी, उसकी पत्नी राजा पुरंजन की जब सोचे तो वो सोचे, अगर वो न सोचे तो ये भी न सोचे, बंद कर दे सब अपना। कहते हैं ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हुआ। एक दिन राजा पुरंजन अब तो आदेश कार्मुकः विहाय जायामत रहा मृग सत्यान लांसः, चला गया बाहर थोड़ा सा, और जब लौट करके आया तो जो उसकी पत्नी है नाराज हो गई, और नाराज होकर के इतना नाराज हो गई कि जैसे कैकेयी कोप भवन में चली गई, ऐसे कोप भवन में चली गई। तो आकर के पुरंजन पूछा नौकरानियों से कि अरे देवी जी कहाँ है, पुरंजनी कहाँ? वलोकम नीलाल कालिभिर्पस्फुटमन्न सम्नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्याम। इस प्रकार से बहुत मनाया, और उधर चंडवेग लेकर के आया काल कन्या को, और काल कन्या को साथ में लेकर के जब आया पुरंजनपुरी पे चढ़ाई किया चंडवेग ने, तो थोड़े ही दिन के बाद पहले इनके जो 5 फड़ वाले सर्प थे ये भी गए, और धीरे धीरे सबके सब ये लोग नष्ट हो गए। तो जब ये मर गया, कौन? पुरंजन, राजा पुरंजन जब मरा तो अगले जन्म में एक ब्राह्मण यहाँ लड़की के रूप में प्राप्त हुआ है, लड़की बना, और इसका फिर राजा के यहाँ शादी हुई, 12 बच्चे पैदा हुए, और इसका पति जब मर गया तो वहीं ये रो रहा था, विलाप कर रहा है, यही पुरंजन, पूर्व जन्म वाला पुरंजन। और विलाप करते करते इतना विलाप कर दिया, इतना विलाप कर दिया कि तब तक घर में वो पुराना साथ वाला आ गया। कौन? अभिज्ञात नामक साथी आ गया। तो कह रहा है कि कात्वं कस्यासि को वायम सयानो यस्य सोचसी जानासि किम सखायम माम। अरे देवी जी क्यों रो रही हो, हमको पहचानती हो? ओ अभिज्ञात नाम का मित्र राजा पुरंजन जो पूर्व जन्म में थे, जो इस बार स्त्री बने हुए हैं, 12 पुत्र पैदा हुआ है, इसके बाद रो रहे हैं अपने पति के विरह में। तो मित्र आकर के कह रहा है कि कात्वं कस्यासि को वायम सयानो यस्य सोचसी जानासि किम सखायम माम येनाग्रे विचचरतः अरे अभिस्मरसि चात्मानम्। देवी जो थी स्त्री ब्राह्मणी और रो रही है, लेकिन देखी वो कह रहा है कि
मैं आपका मित्र, पहचानो हमको। लेकिन वो औरत पहचान नहीं पा रही है। तब अपना परिचय बता दिया कि अभिस्मर शिक्षात्मानम